हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वोकैब डोज पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी का सेशन। क्लास 1 है आज की। हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और वोकैबलरी एक ऐसा पार्ट है जो इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके वोकैबलरी से रिलेटेड ही होते हैं। वो चाहे आप PQRS ले लो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है या क्लोज टेस्ट है, इवन ग्रामर के क्वेश्चंस भी आजकल वोकैबलरी से रिलेटेड ही आने लगे हैं। तो वोकैबलरी तो मस्ट है। तो उसी के लिए डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ शब्द आप डेली याद करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी वोकैबलरी इम्प्रूव होगी और आपको डेली हैबिट भी हो जाएगी। क्लास 1 है इसलिए इतनी बातें कर रही हूँ, बट आगे कोई बात नहीं होगी। सिंपल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब है किसी को राहत दे देना। कोई इंसान किसी परेशानी में था या फिर बहुत लंबे टाइम से किसी बीमारी से ग्रसित था, हमने उसको थोड़ा सा आराम दे दिया, या किसी को चोट लग गई थोड़ी बहुत, उससे आराम दे देना, सूद कर देना, पेसिफाई कर देना, दैट इज कॉल्ड रेस्पाइट करना। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे कि फीवर हो जाता है या फिर कोई बीमारी, उससे रिकवर हो जाना, या फिर ये कहें कि थोड़े टाइम के लिए राहत मिल जाना। सिनोनिम की बात करें तो सकर करना, सो जाना, थोड़ी टाइम के लिए सो जाता हूँ, आराम मिल जाएगा। सेसरा इंटरमिटेंस, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, रुक रुक के फास्टिंग करना। हिएटस और सेशन, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो एक्सर्शन, एक्सर्ट हो जाना यानी कि थक जाना। डिलीजेंट, दिल्ली के जेंटलमैन बहुत मेहनत करते हैं इसलिए वो है थक जाते हैं। टॉयल करना, थक जाना। फटीग, थकान। स्ट्रेन, किसी पर दबाव या फिर प्रेशर पड़ना। सेंटेंस देखते हैं। द रिफ्यूजी एनकैम्पमेंट विल प्रोवाइड सम रेस्पाइट फ्रॉम द सफरिंग्स। विल लगा है, दैट मीन्स ये फ्यूचर सिंपल का टेंस है, ठीक है। प्रोवाइड, विल के साथ हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सम रेस्पाइट, कुछ आराम दिया जाएगा। फ्रॉम सफरिंग्स, यानी कि जो रिफ्यूजीज हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको एनकैम्पमेंट में क्या होगा, कुछ राहत दी जाएगी अपनी सफरिंग से, जिससे वो परेशान थे, उससे उनको आराम दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए। तो रेस्पाइट यानी कि कुछ टाइम के लिए आराम दे देना। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड। इसमें दो रूट वर्ड है, प्रो यानी कि पहले से, और लॉन्ग यानी कि लंबा समय। तो ऐसी चीज़ जो लंबे समय तक चलती रहे। प्रोलॉन्ग्ड का ही सिनोनिम होता है पेरिनियल, यानी कि जो बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती हैं। पेरिनियल रिवर्स होती हैं। हमारी जो गंगा रिवर है वो पेरिनियल है, वो सदाबहार है, 12 महीने चलती रहती है, उसको बोलेंगे प्रोलॉन्ग्ड। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी। इंग्लिश मीनिंग है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज़ प्रोलॉन्ग्ड। सिनोनिम हो जाएंगे स्ट्रैपिंग, जो स्ट्रैप में फंसी है यानी कि चलती रहेगी। प्रोट्रैक्टेड, जिसको प्रोटेक्ट किया गया है इसीलिए वो हमेशा चलती रहेगी, ऐसे याद कर सकते हो। एलोंगेट, लॉन्ग रूट वर्ड आ रहा है इसमें, यानी कि लंबे समय तक चलने वाली। और है परपेचुएट, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, डबल स्टार मार्क करना है इसमें। क्या, परपेचुएट, जो कि बहुत टाइम तक चलती रहे। इसका एंटोनिम हो जाएंगे जो चीज़ रुक जाए। कर्टेल कर देना यानी कि कम कर देना। शॉर्टन, छोटा करना। सब्सट्रैक्ट, कुछ घटा देना किसी में से, या फिर रीट्रेंच करना यानी कि कम कर देना। तो प्रोलॉन्ग्ड जो हमेशा चलती रहे, और कर्टेल यानी कि कम हो जाए। एन आइडिया, एक आइडिया है विच प्रोलॉन्ग्ड, जिसने लंबे समय तक चलाए रहा द लाइफ ऑफ द इंजन बाय मैनी ईयर्स। एक आइडिया जिसने इंजन की लाइफ को बहुत लंबे समय तक यानी कि बहुत सालों तक चलाए रखा, एक आइडिया। तो ये दिया गया है, तो दो वर्ड याद हो गए, रेस्पाइट राहत देना, और प्रोलॉन्ग्ड यानी कि लंबे समय तक चलने वाली चीज़। अब यहाँ पे देखो जो एंटोनिम सिनोनिम लिखे हैं ना, यहाँ पे कम से कम 5 से 6 एंटोनिम सिनोनिम मैं डेली आपको दूंगी। इसका मतलब आपकी जो दो वर्ड हैं यहाँ पे, वो दो वर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पे आपको मिलेंगे कम से कम 20 से 25 शब्द यहीं पे कवर हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार आएगा। जब जैसे अभी तो रेस्पाइट आया, लेकिन अगर सकर, सॉजन या फिर इंटरमिटेंस, इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो इन सब वर्ड्स को मैं फिर से रिपीट करूँगी, मतलब कि आपको इतना हैबिचुअल बना दूँगी वर्ड्स को लेके कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इनको याद रखने में। तो आपको बस ये सेशन पूरा देखना है और ध्यान से इसको समझते जाना है। और एक और चीज़ जो मैं एडिशनल इसमें करूँगी, सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस है
उसमें कहीं ना कहीं ग्रामर यूज़ होगी। जैसे कि यहाँ पे एनकैम्पमेंट्स लिखा है यानी कि एक नाउन है, इसमें वर्ब लगी है, हेल्पिंग वर्ब बिल लगी है, यानी कि टेंस भी यूज़ किया गया है। यहाँ पे और सारी यूजेस की गई, जैसे फ्रॉम डाल के यहाँ पे प्रिपोजिशन और साथ में उसका ऑब्जेक्ट, मतलब कि ग्रामर का पोर्शन। तो साथ में ग्रामर का पोर्शन भी हम कवर करते चलेंगे। तो इससे क्या हो रहा है हमारा, एक तो वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो रही है, दूसरी एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं तो आपको वर्ड याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और तीसरा आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी, आपको बस डेली इन वीडियोज़ को देखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सिर्फ फर्स्ट डे है इसलिए मैं आपको इतनी नॉलेज दे रही हूँ, अदरवाइज़ आगे जो है वो हम बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे। आगे के सेशंस में मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, उसके अलावा कोई अदर बातचीत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है कंपेलिंग। कंपेलिंग है, वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगी। कंपेल करना, अपनी ओर आकर्षित करना, यानी कि लुभाना, किसी को अट्रैक्ट करना, या ये बोले किसी का अपीयरेंस हो या उसकी बातें हो या कोई भी चीज़ जो हमें किसी की तरफ आकर्षित करे, दैट इज़ कॉल्ड कंपेल करना। मीनिंग देखते हैं, दैट फोर्सेस, जो हमें फोर्स करता है, और परसुएड करता है यू टू डू और बिलीव इन समथिंग, किसी भी चीज़ में बिलीव करने के लिए हमें आकर्षित करता है या फिर मजबूर करता है कि हम उस चीज़ में बिलीव करें, दैट इज़ कॉल्ड कंपेल करना। सिनोनिम है एंटरलिंग, ये थ्रिल पैदा कर रहा है हमारे अंदर, यानी कि आकर्षित कर रहा है। कैप्टिवेटिंग, हमें कैप्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आकर्षित कर रहा है। रिवाइटिंग, एंट्रेंच, अपनी तरफ खींचना। ग्रिपिंग, यानी कि पकड़ रखना, ग्रिप करते हैं ना, मजबूती से पकड़ लेना, दैट इज कॉल्ड ग्रिपिंग। तो ये सब है सिनोनिम में आकर्षित करने के। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बोरिंग, जो चीज़ हमें आकर्षित ना करे, जिसको देख के हम बोर हो जाएं। एक्सक्रूशिएटिंग, किसी चीज़ से बोर हो जाना। पेडेस्ट्रियन, जो जिससे ज़्यादा कोई फ़र्क ना पड़े। हमड्रम, बहुत नॉर्मल सी चीज़। ही मेड अ कंपेलिंग केस फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द लॉ, उसने एक आकर्षित केस बनाया अपने जो लॉज हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए, यानी कि लॉज को चेंज करने के लिए उसने एक अच्छा सा, यानी कि जो सबको आकर्षित करे ऐसा केस तैयार किया। यहाँ पे मेड है जो कि सेकंड फॉर्म है मेक की, मेक यानी कि बनाना, और मेड इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो उसने, ही था सिंगल, तो उसमें लगा मेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट सिंपल है ये। ठीक है, यानी कि पास्ट सिंपल है। केस यहाँ पे नाउन है, कंपेलिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस केस में ये कंपेलिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये वर्ब है, यानी कि कंपेलिंग एडजेक्टिव और वर्ब दोनों का काम कर सकता है। ठीक है, फॉर रिफॉर्म्स, फॉर यहाँ पे प्रपोजिशन लगा है, रिफॉर्म इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ फिर से प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, और लॉ इसकी नाउन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्लेमोर। क्लेमोर नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात को कहना या जिद को मनवाना। क्लेमोर होता है एक लाउड डिमांड, बहुत जोर जोर से चिल्ला के अपनी बात को मनवाना, दैट इज कॉल्ड क्लेमोर करना। टू डिमांड समथिंग इन एन लाउड और एंग्री वे, गुस्से में अपनी बात को मनवाना। सिनोनिम हो जाएंगे अप्रोर, यह यहाँ पे एक रूट वर्ड है रोर, जहाँ पे भी रोर आ जाए उसका मतलब है दहाड़ना, चीखना, चिल्लाना। तो रोर यानी कि कहीं ना कहीं हम नेगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं, उसको बोलेंगे जहाँ पे रोर आ जाए समझो वहाँ पे कुछ नेगेटिव की बात हो रही है। नेक्स्ट है कैकोफोनी। कैकोफोनी होती है कर्कश आवाज़, जो आवाज़ सुनने में बुरी लगे, जैसे कौवे की आवाज़ होती उसको बोलेंगे कैकोफोनी। स्क्रीमिंग करना यानी कि जोर से चीखना चिल्लाना, जैसे बच्चे करते हैं स्क्रीमिंग। एक्सकर्सन, जो कर्स करते हैं, कर्स यानी कि क्या होता है, श्राप देना किसी को, तो एक्सकर्सन यानी कि बुरी चीज़, जोर से दहाड़ रहे हैं हम। स्क्रीच करना, स्क्रीम से कर सकते हो, और स्क्वेल। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, दहाड़ना या अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चुप रहना, जो कोई बात ना करे, साइलेंस। टेसिटर्निटी, टेसिटर्न मल्टीपल टाइम पूछा गया है, इसको अच्छे से याद रखना। टेसिटर्न यानी कि जो बहुत ज़्यादा बातचीत ना करे, चुप रहे। क्वेंच, किसी चीज़ के बारे में सोचना, खोज करना, यानी कि शांत रहना, क्वेंच। सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, पैसिफाई होना, ये सब इसके सिनोनिम हो। सेरेनिटी बहुत पूछा जाता है, यानी कि शांत रहना। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू हियर, ये सुनने में बहुत डिफ़िकल्ट था उसकी वॉइस, हिज वॉइस, अबव द क्लेमोर ऑफ द क्राउड, जो कि क्राउड में हो रहा था बातचीत, मतलब जो शोरगुल था। क्राउड यानी कि क्या होता है, लोगों की भीड़, तो जो भीड़ में उसकी जो आवाज़ थी ना, कर्कश आवाज़, उसको सुनना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे वॉज लगा है, यानी कि
सिंपल पास्ट टेंस है, डिफ़िकल्ट है टू ईयर, यानी कि सिंपल पास्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है प्रूडेंस। प्रूडेंस यानी कि अपने आप में विवेकी होना, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता होना, अपने आप में बुद्धिमान होना, यानी कि समझदारी होना, अपने आप में समझदार होना कि हम कोई भी निर्णय ले सकें। तो प्रूडेंस है वो इंसान क्योंकि उसे अपने आप पे प्राउड है। प्राउड से याद कर सकते हो प्रूडेंस यानी कि एक इंटेलिजेंट पर्सन। एन एक्ट ऑफ बीइंग सेंसिबल, सेंसिबल होना एंड मे हैव अ गुड रिजल्ट, जिसकी वजह से अच्छे परिणाम मिलते हैं। आप जब अच्छे होते तो आपके परिणाम भी अच्छे होते हैं, और जैसे जैसे आप गलत काम करते हो तो उसके परिणाम भी क्या होने लगते हैं, गलत होने लगते हैं। तो ये याद रखना है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, यानी विवेकाधीन शक्तियाँ, अपने आप से निर्णय लेने की क्षमता। नेक्स्ट है वेरीनेस। नाउन फॉर्म तो बहुत कम पूछा जाता है, पर एक है एडजेक्टिव वेरी। वेरी यानी कि जो बहुत कॉजी होता है, यानी कि एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सोचता समझता है, उसको बोलेंगे वेरीनेस होना। कॉजन, सेपियंस, होमोसेपियंस, इंसानों का जो साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस, यानी कि जिसमें खुद की सोचने समझने की शक्ति हो। सटली, सटल हो, यानी कि सीधा सिंपल समझदार। एंटोनिम को क्या हो जाएंगे, फोली, जो मूर्ख हो, जिसमें खुद में कोई अकल ही ना हो। रेकलेसनेस यानी कि लापरवाही दिखाना, किसी काम को करने में समझदारी ना दिखाना। इंसैनिटी, मूर्खता। एब्सर्डिटी, बेकार की चीज़ें करना। एब्सर्ड एक ऐसी चीज़ होती है जो जिसका कोई सेंस ना निकले, यानी कि बेकार सी, बेतुकी होना। इम्बेसाइल यानी कि पागल होना। फूपरी, बेवकूफ़ी के काम करना। वी नीड टू एक्सरसाइज प्रूडेंस, हमें प्रूडेंस हमेशा ज़रूरत होती है प्रूडेंस की इन सच इम्पॉर्टेंट मैटर्स। जो भी इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उनमें हमें क्या होता है, प्रूडेंस की ज़रूरत होती है, उसकी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज वैसा एक्सरसाइज नहीं है जो व्यायाम प्राणायाम टाइप के होते हैं, वो नहीं। एक्सरसाइज यानी कि किसी भी चीज़ का बार बार उपयोग करना, उसको बोलेंगे एक्सरसाइज करना। यहाँ पे एडजेक्टिव है एक्सरसाइज, और प्रूडेंस यानी कि नाउन का काम कर रहा है। वी नीड टू, यहाँ पे सिंपल दिया गया है नीड टू, यानी कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इन यहाँ पे प्रोपोजिशन है, सच इम्पॉर्टेंट मैटर्स, यहाँ पे नाउन हो जाएगी। नेक्स्ट है डोयन। डोयन नाउन का काम कर रहा है, यानी कि लीडर। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, लीडर पढ़ते हैं, बट डोयन एक नया वर्ड है जिसको आप याद रख सकते हैं, आगे वाले एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। द ओल्डेस्ट, जो बहुत पुराना है, एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड मेंबर, जो बहुत रिस्पेक्टेड मेंबर है ग्रुप का और प्रोफेशन का, उसको बोलेंगे लीडर होना। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे वेटरन। वेटरन बहुत पूछा जाता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो रिटायर हो चुका हो, उसके पास बहुत सारा अनुभव हो, उसको बोलेंगे वेटरन। लीडर तो सबको पता है, स्टैगर, डोइनी और वार हॉर्स। वॉर हॉर्स कौन होता है, जो लड़ाई लड़ता है हॉर्सेस पे चढ़ के, जो एक ऐसा प्रोफेशनल घुड़सवार है जो हमेशा युद्धों में लड़ाई लड़ता है, अपने आप में प्रोफेशनल है, उसको बोलेंगे वॉर हॉर्स होना। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होता है, जो आईटीआईज में काम करता है, मतलब कि 1 साल 2 साल उनका टेन्योर होता है, उसमें वो काम करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आईटीआईज यही काम करती है ना, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट। अंडरलिंग, अंडर यानी कि किसी के अधीन काम करना, तो जो किसी के अधीन काम करे, खुद में प्रोफेशनल नहीं है, उसको बोलेंगे। फिर इन्फीरियर। इन्फीरियर थोड़ा अलग है इससे। इन्फीरियर यानी कि कच्ची क्वालिटी का, जिसमें अभी बहुत ज़्यादा प्रोफेशन ना हो, या ये बोल सकते हैं कि जो बहुत सस्ते माल से बना हो, सस्ता हो, उसको बोलेंगे इन्फीरियर। और पीपल तो सबको पता ही है, ये पीपल अलग होता है। पीपल यानी कि जो नया है, नेव है, जिसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, उसको बोलेंगे पीपल। ही इज़ द डोयन ऑफ यूके माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी कि यूके के जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है ना, वो डोयन था उनका, यानी कि लीडर था वो। किसका, यूके के जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनका लीडर था। इस लग रहा है, इस क्या होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे दिया गया है। इस एम क्या होती है, कंटिन्यूस का काम करती है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, आईएनजी फॉर्म तो लगा नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं ना हो रहा है, हम सिंपल कोई बात बता रहे हैं। तो इस यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल का काम करेगा। और ये डोयन ऑफ यूके माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये सब क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव के काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल। मेटल यानी कि जो मेटल की तरह हो। मेटल कैसा होता है, कठोर होता है। तो एक ऐसा साहसी पर्सन जिसमें बहादुरी हो, करेज हो, उसको बोलेंगे मेटल होना। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन होगी। अ पर्सनस एबिलिटी, एक पर्सन की एबिलिटी यानी कि उसकी क्षमता टू कोप वेल विद डिफ़िकल्टीज,
किसी भी समस्या से जो लड़ने की उसकी क्षमता होती है उसको बोलेंगे स्पिरिट। रेजिलियंस, स्पिरिट क्या होता है? एफिशिएंसी, हम में कितनी, और रेजिलियंस यानी कि हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। इन दोनों को बोलेंगे साहस होना, मेटल होना। एक फ्रेजल वर्ब यूज़ होती है कोप करना, टू कोप विथ समथिंग। यहाँ पे अक्सर जो एरर्स होती है उसमें पूछ लिया जाता है कोप अप विथ समथिंग। कोप अप लगा देते हैं तो वो गलत होता है क्योंकि अप इसमें नहीं आता है। सिंपली यहाँ पे अप नहीं लगाया जाता है। सिंपल क्या होता है यहाँ पे? कोप विथ। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि कोप विथ होता है, ना कि कोप अप विथ होता है। ये एरर में बहुत मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, इसको याद रखना है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे टेनेसिटी, स्टीड फास्टनेस। स्टीड का मतलब ही क्या होता है? मजबूती होना। तो कहीं पे स्टीड आ जाए, स्टीड ही आ जाए, स्टीड फास्टनेस आ जाए, यानी कि ये कहाँ से रिलेटेड है? मजबूती से। नेक्स्ट है गैलेंट्री, ऑडेसिटी। और ऑडेसिटी यानी कि साहस, ये होता है स्पेशली नेगेटिव सेंस में, यानी कि दुस्साहस, किसी के साथ गलत बर्ताव करना, व्यवहार करना उल्टा सीधा। हाउ डेयर यू, हम बोलते हैं ना हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, उसको बोलेंगे ऑडेसिटी। नेक्स्ट है बेलर। बेलर एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि अपनी एबिलिटी दिखाना। अपोजिट में क्या होते हैं? गलत काम करना, यानी कि अपनी बदतमीजी दिखाना, या ये बोलेंगे बोल्ड तरीके से कोई काम करना, उसको बोलेंगे स्नीकिंग, कैपन, क्रेवन, रिक्रिएंट और कैटिफ। ये सब आपको याद रखना है। ये सब बस एक बार पढ़ते जाना है, डेली डेली करोगे अपने आप ये सब याद हो जाएंगे। द हॉर्स, जो हॉर्स है विल हैव अ चांस, उसके पास एक चांस है टू प्रूव करने, खुद को प्रूव करने का, हिज मेटल, अपनी मेटल, अपना साहस, नेक्स्ट सीजन में। अभी क्या है? हॉर्सेस की रेस होती है, तो क्या अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा, अभी का तो पता नहीं, लेकिन अभी का जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसके पास उसको चांस है कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए, यानी कि हॉर्स। हॉर्स एक पर्टिकुलर नाम है, एक पर्टिकुलर नाउन है, तो उसके साथ क्या लगेगा? द आर्टिकल लग जाएगा। विल, यहाँ पे बिल लगा है, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो टेंस कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर टेंस। आगे बढ़ते हैं, स्टेलमेट। स्टेलमेट यानी कि बाधा पैदा करना या किसी को आगे ना बढ़ने देना, किसी के बीच में मुसीबतें पैदा करना, दैट इज कॉल्ड स्टेलमेट। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन हो जाएगी। एक सिचुएशन इन विच, जिसमें नाइदर साइड कैन विन और मेक एनी प्रोग्रेस, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना जहाँ पे ना तो कोई विन कर पा रहा है, यानी कि ना किसी साइड में वो खड़ा हो पा रहा है, और ना ही कोई प्रोग्रेस कर पा रहा है, यानी कि जहाँ है वहीं के वहीं अटक जाना, दैट इज कॉल्ड स्टेलमेट करना। एक सिंपल नाउन भी होता है स्टेल। स्टेल यानी कि जो भाषा हो, खराब हो, उसको बोलते हैं स्टेल। तो खराब के सेंस में लग सकते हो कि अगर कहीं पे स्टेल आ जाए, यानी कि कहीं ना कहीं उसका मतलब नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इम्पास, यानी कि बाधा पैदा करना। पास हो सकता था लेकिन आई एम लगा दिया, यानी कि इम्पास, बाधा पैदा कर देना। स्टैंड स्टिल, पहले तो स्टैंड था, अब स्टिल हो गया, यानी कि जहाँ था वहीं के वहीं अटक के रह गया। डेडलॉक की कंडीशन आना, कंप्यूटर में ये वर्ड बहुत आता है। नेक्स्ट, डेड फास्ट। डेड जहाँ पे भी आ जाए मतलब कि कहीं ना कहीं हम रुके हुए हैं। डेड हीट, बहुत बोला जाता है कि ये तो डेड हीट में फंस गया, यानी कि अब इसकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्रोग्रेस कर रहा है। हेडवे है, यानी कि आगे चलने की रफ्तार में है। एडवांस में है, आगे पहले से चल रहा है। और कंटिन्यूएशन यानी कि चलता रहने वाला। लास्ट टाइम आई प्लीड, पिछली बार जो मैंने खेला था, इट एंड अप इन स्टेलमेट, वो एंड हो गया था स्टेलमेट में, यानी कि ना तो किसी ने प्रोग्रेस की थी और ना ही कुछ हो पाया था। इसका एक और वर्ड ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं, ड्रॉ। ड्रॉ हो जाना यानी कि क्या? नाइदर कैन बी विन और नाइदर कैन बी लूज, ना तो कोई जीत पाया ना कोई हार पाया, उसको बोलेंगे स्टेलमेट। आगे नेक्स्ट है रेनिंग। रेन का मतलब ही क्या होता है? राज करना, कहीं किसी गद्दी पर बैठना, दैट इज कॉल्ड रेनिंग। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है इसकी, किसी पद पर बैठना। ठीक है, रूल करना, रूल अ कंट्री और बी इन अ चार्ज, किसी चार्ज पे होना, उसको बोलेंगे रेनिंग। रेनिंग कब पूछा जाता है? इसका सिनोनिम है इनकम्बेंट। ये कितनी बार पूछा गया है और द हिंदू में तो यह आए दिन आता रहता है। इनकम्बेंट यानी कि किसी के पद पर बैठे रहना, दैट इज कॉल्ड रेनिंग। नेक्स्ट है प्रिवेल। प्रिवेल करना, रूल करना। ऑब्टेन, कुछ पा लेना, अपने पास रख लेना। अकर यानी कि कुछ होना, अपने पास होना। गेन करना या फिर प्री पॉन्डरेट। पॉन्डर करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में गहन विचार करना, ये उससे अलग है। प्री पॉन्डरेट यानी कि किसी भी पद पर बैठना। तो ये याद रखना कि ये दोनों सेम नहीं है। पॉन्डर अगर सिर्फ आए
तो मतलब किसी भी चीज़ के बारे में विचार करना। और प्रीपोंडरेट यानी कि किसी पद पर बैठना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कहीं से हटा देना। रेलिंक्विश बहुत पूछा जाता है, यानी कि त्याग देना, किसी भी चीज़ को छोड़ देना, पद को त्याग देना, डेथ इज कॉल्ड रेलिंक्विश। एबनिगेट, नेग जहाँ पे लग जाए, रूट वर्ड है नेग, नेग यानी कि निगलेक्ट कर देना, यानी कि छोड़ देना, इग्नोर कर देना, उस पर ध्यान न देना। एब्जॉर्ब, द कोट इज एब्जर्ड। एब्जर्ड और एडजर्ड दोनों आते हैं, दोनों का मतलब ही क्या होता है, त्याग देना। वेव करना, त्याग देना। अबंडन, अबंडन कई बार पूछा गया है, बैंड हो जाना यानी कि झुक जाना किसी के सामने या फिर अपना पद छोड़ देना। इट वॉज द फर्स्ट विजिट, ये पहली बार था, टू ऑस्ट्रेलिया, उसकी पहली विजिट थी ऑस्ट्रेलिया की, ऑफ अ रेनिंग सॉवरेन। रेनिंग सॉवरेन यानी कि सॉवरेन कंट्रीज़ कौन होती हैं, जो अपना रूल खुद करती हैं, जिन पर किसी दूसरी कंट्री का राज नहीं होता या फिर उनके हिसाब से वो नहीं चलती, उनको बोलते हैं सोवरेन कंट्रीज़ होना। तो एक रेनिंग सोवरेन में जहाँ पे खुद का राज था, वहाँ पे उसकी पहली विजिट थी, जो कि था ऑस्ट्रेलिया। वॉज, अगेन यहाँ पे वॉज लगा है, इट यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, और वॉज यहाँ पे सिंपल पास्ट फॉर्म को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मालापार्ट। मालापार्ट यानी कि बेहूदगी से कोई काम करना, बेशरम होना, यानी कि किसी भी चीज़ का लिहाज न करना, बोल्डली डिसरिस्पेक्टफुल होना, दैट इज कॉल्ड मालापार्ट। इसमें रूट वर्ड है माला। जो माल होता है ना, उसका मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव कुछ हो पाना, जैसे कि माल प्रैक्टिसेस होती हैं, माल न्यूट्रिशन होता है। तो जो चीज़ नेगेटिव सेंस में जाए यानी कि गलत होना, उसको बोलेंगे मालापार्ट। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव हो जाएगी, यानी कि एक क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की विशेषता बताना। अब यानी कि कोई चीज़ है या कोई व्यक्ति, हम बोले कि ये व्यक्ति तो बहुत बेशरम है, तो ये उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो व्यक्ति कैसा है, मालापार्ट है। ठीक है, तो ये क्वालिटी को दर्शाए यानी कि वो एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ब्रेजन, बहुत पूछा जाता है, ब्रेज करने वाला, जो जलता रहे हमेशा, यानी कि गलत इंसान। इम्प्रूडेंट, जो हमेशा अपने आप पे प्राउड करे लेकिन नेगेटिव सेंस में, इम में यानी कि इम्प्रूवमेंट, प्रूडेंट। इंसोलेंट, जो हमेशा सोला ही रहेगा, सोल यानी कि क्या होता है, अकेले रहना, तो जो हमेशा इंसोलेंट रहे वो कैसा होगा, खराब होगा। पेटुलेंट, पेटू है, अगर किसी ने उसको पेटू बोल दिया तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, पेटुलेंट हो जाएगा। अनस्क्रपलस, ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है, एडजेक्टिव फॉर्म है। अनस्क्रपलस होना यानी कि बेशरम होना, और अगर स्क्रपलस आ जाए यानी कि एक पर्सन जो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसके उल्टे में क्या हो जाएगा, कर्टियस, यानी कि जो बहुत पोलाइट है, जो किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। हैकेंड होना, अच्छा पर्सन। हम्बल, स्वीटनेस दिखाए। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट कितने एग्जाम्स में, एसएससी में तो कितनी बार पूछा जा चुका है मॉडेस्ट, और इसका अपोजिट में क्या आ जाएगा, इंसोलेंट। ठीक है, मेलिएबल, यानी कि जो झुक सके। द मेलापार्ट स्टूडेंट, जो एक बेशरम स्टूडेंट था, ये बोले कि जो ब्रेजन स्टूडेंट था वो इंटरप्टेड, उसने इंटरप्ट किया द टीचर को इंटरप्ट किया ड्यूरिंग द लेक्चर, जो लेक्चर चल रहा था उसके दौरान उसने उसको इंटरप्ट किया यानी कि परेशान किया। शोइंग नो रिस्पेक्ट, उसने उनकी कोई इज्जत नहीं दिखाई और साथ में उनको परेशान भी किया। स्टूडेंट इंटरप्टेड, यहाँ पे इंटरप्ट के साथ जो है वो ईडी लगाए, यानी कि क्या है, ये इंटरप्टेड है, सेकेंड फॉर्म है इंटरप्ट की। तो ये जो सेंटेंस है वो कैसा हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल देखो, आर्टिकल लगा है, माला पार्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, स्टूडेंट यहाँ पे नाउन है। अब नाउन के आगे क्या है, कोई वर्ब लगनी चाहिए या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स क्या है, ये पास्ट में जाएगा। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो हम समझ जाते, अगर इज एम आर होती तो प्रेजेंट में होता, अगर वॉज वर्ब होती है तो हेड होती है तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट में जा रहा है, या फिर बिल होगी, शैल होगी तो हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर में जा रहा है। बट यहाँ पे सिंपल लगा है, क्या हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्या है, सेकंड फॉर्म दी गई है वर्ब की, तो ये क्या है, पास्ट है। ऐसे आप टेंस को समझ सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है कि टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, उनको मैं और इम्प्रूव करूँगी, मतलब कि वर्ड्स तो आपके साथ में ही रहेंगे ही, साथ में मैं कोशिश करूँगी कि जो आपकी ग्रामर है वो इन सेंटेंसेस के थ्रू कवर होती जाए। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक नॉर्मल व्यू दिया है, बट धीरे धीरे मैं इन सेंटेंसेस को इम्प्रूव करूँगी एक एक करके, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाए ग्रामर का, तो अलग से आपको ग्रामर के पीछे ना भागना पड़े। तो वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, आपकी ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी। आई होप वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें।
और डेली अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो इसी टाइप की वोकेबलरी के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये फर्स्ट क्लास है इसलिए इतनी बात हो गई थी, आगे कोई बातचीत नहीं होगी। फर्स्ट क्लास थी, मैंने अपने हिसाब से रखी। अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए या फिर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।